वाराणसी की युवती से 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक गैंगरेप की घटना में 12 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 11 अज्ञात की पहचान अभी होना बाकी है। इसके लिए थाना, एसओजी और सर्विलेंस सेल की 7 टीमें गठित की गई है। गैंगरेप की इस वारदात को 23 लोगों ने अंजाम दिया और इस दिल दहला देने वाली वारदात की कहानी बेहद खौफनाक है। देश का सबसे बड़ा कांड है। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में महापाप हुआ, जहां दरिंदगी की इंतहा पार कर दी गई। 23 हैवानों ने एक युवती की बारी बारी से असमत लूटी। दिल दहला देने वाली ये वारदात पूरे 7 दिनों तक होती रही। मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के 14 हैवानों की पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की रात के अंधेरे में कोर्ट में पेशी हुई, जहां से सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार बदहवास है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देश के सबसे बड़े गैंगरेप कांड को अंजाम देने वाले हैवानों ने जिस तरह युवती को बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी की, वो कहानी खौफनाक है, जिसकी शुरुआत लंका इलाके से होती है, जहां वो एक कैफे में अपने दोस्त के साथ पहुंची थी। लंका इलाके में मौजूद कैफे में हैवानियत होने के बाद युवती किसी तरह 80 घाट पहुंचती है, लेकिन वो इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। वहां भी दरिंदे उसे नोचते हैं। 80 घाट के बाद युवती के साथ वाराणसी के नदेसर में, फिर मल्दिया में भी गैंगरेप होता है। अब तक कई दरिंदे युवती को अपनी हवस का शिकार बना चुके थे। ऐसे ही 7 जगहों पर ले जाकर युवती के साथ 23 युवक गैंगरेप करते हैं। हैवानियत की सबसे बड़ी वारदात के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं सत्ताधारी नेता इसे जघन्य अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोपी 23 हों या फिर 50, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, अब मेरा इसमें स्पष्ट कंसेप्ट है कि चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता, सपा कार्यकर्ता, चाहे कहीं भी किसी भी कोई तरह का अगर हमारे बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर प्रशासन तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई करेगी। 23 लोगों ने दुष्कर्म किया है। 23 लोग के होंगे, चाहे 50 लोग के होंगे, चाहे जितने भी लोग के होंगे, सब सजा के पात्र होंगे। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है और न कोई रोक टोक है। शासन अपना काम करेगा। युवती के साथ जिन 7 इलाकों में हैवानियत हुई है, वो सब भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां सुबह से शाम तक पैर रखने की जगह नहीं होती। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना समझ से परे है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी और अगर इसमें कोई पुलिस वाला भी दोषी पाया गया तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। सीपी से मेरी बात हुई है, किसी कीमत पर कोई बख्शे नहीं जाएंगे। और यही नहीं हुआ है, अगर इसमें कहीं पुलिस की लापरवाही भी रही है तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस पर पूरी जांच करा कर शहर के चौराहों का कुछ रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई भी आदमी इसमें जो रहा है वो बचेगा नहीं। इस गैंगरेप के बाद वाराणसी पुलिस कटघरे में तो है ही, क्योंकि वाराणसी में देश विदेश से हर दिन पर्यटक आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। युवती को जिन जिन जगहों पर ले जाया गया था, वहां की फुटेज पहले ही निकाली जा चुकी है। फुटेज गिरफ्तार 12 आरोपियों के मोबाइल फोन के CDR के जरिए अज्ञात की पहचान की जा रही है। पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है। वाराणसी में छात्रा से गैंगरेप केस की जांच ने मामले को एक बड़ा सेक्स रैकेट की तरफ मोड़ दिया है। अरेस्ट हुए 12 लड़कों के मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड वीडियोस मिले हैं। जिन नंबरों पर इन वीडियोस को शेयर किया गया है, उनकी लोकेशन यूपी के साथ 6 राज्यों में मिली है। इस वारदात का पूरा मास्टरमाइंड और कॉन्टिनेंटल कैफे का मालिक अनमोल गुप्ता यूपी के साथ
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक लड़कियों को भेज रहा था। सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता के पास से पुलिस को 2 आईफोन मिले थे। पुलिस कस्टडी में दोनों मोबाइल पासवर्ड के जरिए ओपन किए गए। इसमें आई और फिंगर पासवर्ड लगे हुए थे। उसके फोन में लड़कियों के न्यूड वीडियोस से लेकर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस मिली हैं। ज्यादातर तस्वीरें उसके कॉन्टिनेंटल कैफे के अंदर की है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियोस अनमोल अपने कस्टमर को भेजता था, साथ ही नए जुड़वाने वाले लड़कों को भी ये कंटेंट दिया जाता था ताकि इसे दिखाकर वह लोगों को अपने कैफे तक ला सके। युवती के मुताबिक पहले उसे आरोपी राज विश्वकर्मा लंबा स्थित कैफे ले जाया गया था, वहां दुष्कर्म किया। अगले दिन समीर मिला, युवती को बाइक पर बिठाकर हाईवे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। समीर के साथ उसका एक दोस्त भी था। इस तरह युवती को नदेसर पर छोड़ा गया, वहां से कॉन्टिनेंटल कैफे, फिर औरंगाबाद स्थित एक गोदाम, इसके बाद फिर 80 ले जाकर रेप किया। इसके बाद चौका घाट पर छोड़ दिया। पुलिस युवती ने बताए गए रूट और जगह के अनुसार निजी तथा सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर के कैमरों के जरिए फुटेज निकाली है। युवती के साथ रास्ते में अज्ञात में कौन युवक थे, इसकी जानकारी की जा रही है। साथ ही गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों के मोबाइल का CDR भी निकलवाया गया है ताकि पता चल सके कि घटना के समय उसकी किस किस से बात हुई है। डीसीपी वरुण जोन चंद्रकांत मीणा ने बताया कि अज्ञात की पहचान के लिए 7 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही अन्य की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने 6 युवकों को हिरासत में लिया है। सभी से शनिवार देर रात तक पूछताछ की जाती रही। इसमें से 2 के दुष्कर्म में शामिल होने की पुलिस को आशंका है। पांडेपुर स्थित युवती के घर पर पुलिस का पहरा है। युवती से कुछ संस्थानों के लोग बात करने पहुंचे थे। उनको बताया गया युवती यहाँ नहीं है, घर के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है।